you all. Today we will learn direct and indirect speech, changes of universal truth, habitual facts, proverbs and historical facts. So students, universal truth, habitual facts, proverbs और historical facts के बारे में तो सबको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल ये जानेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो सत्य होते हैं जिन्हें हम नहीं चेंज कर सकते, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फायर बर्न्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, जिन्हें हम नहीं चेंज कर सकते। जिन बातों को कुछ सच ऐसे हैं तो उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं जो हमारी आदत में शामिल होते हैं, जो हम चाह कर के भी अपनी आदत को चेंज नहीं कर सकते। प्रोवर्ब्स कहते हैं ओल्ड सेइंग्स को। ओल्ड सेइंग्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोग को जानना है तो आप उस वीडियो से जो है जान सकते हैं कि प्रोवर्ब्स और प्रोवर्ब्स क्या हैं, न्यू प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोवर्ब्स हम कहते हैं ओल्ड सेइंग्स को, यानी कि जो कहावतें होती हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं हमारे, जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं, उन्हें हम नहीं चेंज कर सकते, तो हम उनको कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो चलिए इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ये चीज़ें तो हमें पता चल गई कि यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा हमें पता चला है, डिटेल में हम अभी जानेंगे। तो उससे पहले हमें लर्न करना है इसका रूल क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इन फैक्ट्स को जो है चेंज करने के लिए। तो रूल है द वर्ब ऑफ दीज सेंटेंसेस नेवर चेंज। जो वर्ब होती है इन सेंटेंसेस की वो कभी भी नहीं बदलती। एंड वी यूज दैट, हम दैट का यूज करते हैं एज कनेक्टिव वर्ड के रूप में इन अबाउ फैक्ट्स एंड ट्रुथ। जो भी मैंने ऊपर फैक्ट और ट्रुथ दिए हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, कनेक्टिव वर्ड में दैट का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाली बात आपको लर्न करनी है कि इनकी जो वर्ब है वो कभी चेंज नहीं होती और इनमें हम कनेक्टिव वर्ड जो है वो दैट यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के जो है हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सो दैट वी कैन लर्न इजीली। फर्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो लगाती ही है, वो किसी और का चक्कर नहीं लगाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कोमास को रिमूव करके किस चीज़ का यूज करेंगे, कनेक्टिव वर्ड में दैट का। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ना तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा और ना ही हमारा रिपोर्टेड पार्ट चेंज होगा। इन दोनों में से हम किसी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें कोमा रिमूव करके किससे ऐड करना है इसको, दैट से। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, राम सेड कोमा इनवर्टेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। राम ने कहा सूर्य पूर्व में निकलता है। तो सूर्य तो पूर्व में ही निकलता है ना, वो पश्चिम से तो नहीं निकल सकता, पश्चिम में वो अस्त होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, राम सेड कोमा इनवर्टेड कोमा को रिमूव करके कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे दैट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे का ऐसे ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी और रिपोर्टेड पार्ट भी। थर्ड एग्जाम्पल है, फादर सेड, पिताजी ने कहा फायर बर्न्स, आग जलाती है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सच है ना, आग जलाती है, चाहे वो ईंधन हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों को क्या कर देती है, आग जला देती है, खाक में मिला देती है। तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है फादर सेड कोमा इनवर्टेड कोमा को रिमूव करके कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे दैट, और फायर बर्न्स जो है हमारा बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी ऐसे ही आएगा और रिपोर्टेड पार्ट भी ऐसे ही आएगा, केवल हमें कोमास को रिमूव करके किस चीज़ का यूज करना है, दैट का। अब जानते हैं हम हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट क्या है, उन्हें हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं जो हमारी आदत होती है, आदत में शामिल हो जाता है, जिसे हम आदत को जो है अपनी चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। तो जल्दी उठना उनकी आदत बन चुकी है, वो उनकी हैबिट में आ चुका है, जिसे वो चाह करके भी नहीं चेंज कर सकते।
तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? हिज फादर सेड उसके पिताजी ने कहा है। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई हमारी, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगी। और कनेक्टिव वर्ड जो है कोमास को रिमूव करके हम किसका यूज़ करेंगे? दैट का। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीता सेड कोमा इन्वाइटेड कोमा आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 7 o'clock AM डेली। सीता ने कहा कि मैं रोज़ सुबह को जो है, AM क्या होता है? सुबह के टाइम को कहते हैं। सीता ने कहा कि मैं रोज़ 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। तो ये वाली बात क्या हो गई? उसकी हैबिट में शामिल हो गई ना, क्योंकि वो रोज़ जाती है, तो ये हैबिचुअल फैक्ट होगा हमारा। तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीता सेड रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। कोमास को रिमूव करके हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? दैट का। सीता सेड दैट। और बाकी जो हमारा प्रोनाउन है आई का चेंज क्या होगा? क्योंकि फीमेल है तो क्या करेंगे? शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एट 7 o'clock AM डेली। लेट्स सी और प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? तो प्रोवर्ब्स मैंने आप लोग को बता दी हैं कि प्रोवर्ब्स जो है वो हम किसको कहते हैं? ओल्ड सेइंग्स को कहते हैं, कहावतों को कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेज, टीचर कहती है अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स। टीचर ने कहा अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स। तो ये एक प्रोवर्ब है जिसका मीन्स है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोवर्ब है, इसको बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे, इधर से उधर हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? द टीचर सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल ऐसे आ जाएगा और कोमास को रिमूव करके हम कनेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे दैट। अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स, बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मदर सेड, माता जी ने कहा सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने आप मियाँ मिट्ठू होना, इसका मीन्स है अपने आप मियाँ मिट्ठू होना, मतलब अपनी तारीफ खुद से करना। तो ये भी एक क्या है? हमारी प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो हम इसको भी बिल्कुल छुएंगे नहीं, इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जैसी है बिल्कुल वैसा ही उतार देना है हमें। सिर्फ कोमास को रिमूव करके हम कनेक्टिव वर्ड दैट यूज़ करेंगे, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा कैसे बनेगा? मदर सेड दैट सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मोहन सेड कोमा इन्वाइटेड कोमा व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। बिल्ली जाएगी तो चूहे खेलेंगे, ये भी एक कहावत है ना। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हम इसको जो है कोमास को रिमूव करके कनेक्टिव वर्ड वही यूज़ करेंगे दैट, और बाकी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी ऐसा ही आ जाएगा और हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है वो भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। मोहन सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मोहन सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैंने आपको बता दी कि ऐतिहासिक तथ्य को कहते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को कहते हैं जो इतिहास में घट चुकी हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ही सेड, उसने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो शेक्सपियर है इंडिया का। जिस तरह से शेक्सपियर जो है अपने देश का कवि है, उसी तरह से कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर माना गया है, क्योंकि कालिदास एक बहुत अच्छे पोएट थे। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज़ करेंगे कनेक्टिव वर्ड के रूप में, एंड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा द टीचर सेड, टीचर ने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इंडिया को जो है 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। तो ये वाली बात बिल्कुल सच है ना। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? इसका इनडायरेक्ट में हम इसको कैसे बदलेंगे? द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 फ्रॉम ब्रिटिश रूल, बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। सिर्फ इसमें कनेक्टिव वर्ड हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे, बाकी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी ऐसा ही रहेगा और जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ